नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 180 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं आपको बता दें 43 स्थानों पर आज छठे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वहीं देश के 70,000 युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रोजगार मेले को संबोधित भी किया। रोजगार मेले के बाद मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। भारत पूंजीपति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। आज देश के लगभग 43 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया और 70,180 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। ये छठा रोजगार मेला था। पहला 22 अक्टूबर 2022 को लगा, जिसमें 75,000 नौकरियां देने का कार्य हुआ। उसके बाद अगले सभी 5 मेलों में 70,000 तो कहीं 71,000 नौकरियां देश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में दी गई और 10 लाख नौकरी हम इस वर्ष देकर पूर्ण करेंगे। मोदी जी की सरकार जहां रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर खड़े कर रही है, वहीं विदेशी पूंजी निवेश भी पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर गया है। भारत का निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर है और जहां तक महंगाई दर की बात है, उसको बहुत नियंत्रण में रखा गया, फिर एक बार कम आई है 4% के लगभग। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार के जो कदम हैं वो सही दिशा में उठ रहे हैं। जहां एक और रोजगार उत्पन्न हो रहा है, वहीं रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े हो रहे हैं। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इको टूरिज्म गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान कर राज्य की आय बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 72 वन विश्राम गृहों और 22 इको पार्कों में इको पर्यटन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसमें उन्होंने 93 प्रस्तावित स्थलों को इको टूरिज्म गतिविधियों में संचालन के लिए वृहद योजना में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और इससे राज्य को काफी फायदा हो सकता है। वन विभाग को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। तो आपको बता दें सीएम सुखविंदर सिंह सरकार की तरफ से लगातार वन विभाग की समीक्षा बैठक में अहम मुद्दे लिए जा रहे हैं और जिसमें उन्होंने इको टूरिज्म गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान किया है। इस दौरान जो है राज्य की आय बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने पर भी जोर दिया गया। वहीं आगामी विकास योजनाओं पर भी सरकार की ओर से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में 72 वन विश्राम गृह हैं और 22 इको पार्कों में इको पर्यटन गतिविधियां संचालित है, जिसमें 93 प्रस्तावित स्थलों पर इको टूरिज्म गतिविधियों में संचालन के लिए वृहद योजनाएं लाने की आवश्यकता सरकार की ओर से बताई गई है। कुल्लू में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्षता लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह ने की। आपको बता दें इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से विकास के लक्ष्यों को समय अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि समिति के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों को गंभीरता से लेकर इसका शीघ्रतम निपटारा करे ताकि पात्र लाभार्थी और आम जनता इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके। सांसद ने यह भी कहा कि लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के कारण योजनाओं और विकास का लाभ समय पर पात्र लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए हमेशा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध हो और सही ढंग से हो। आज ये मीटिंग कुल्लू जिला में हुई है, जिसमें जो हमारी सेंटर की स्कीम्स है, हर स्कीम पर हमने डिस्कशन किया। अन्य विभाग के अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने हमको अवगत करवाया कि कितना उन्होंने उस पर पैसा स्पेंड किया, कितनी प्रोग्रेस हुई और किस तरीके से कई डिफिकल्टीज जो पिछली बार हमारे सदस्यों ने रेज की थी, कैसे उनको सॉल्व किया गया। आज की मीटिंग में कुछ फ्रेश इश्यूज थे जो हमारे नॉन
ऑफिशियल्स थे उन्होंने रेज किए, जो हमारे सदस्य थे उन्होंने अपनी पंचायत के, अपने इलाके की जो चाहे वो सड़कों से संबंधित है, पीने के पानी से, सिंचाई के पानी से संबंधित जो समस्या है उसको रेज किया। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हार के बाद जयराम ठाकुर फ्रस्ट्रेटेड मैन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हार के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी नेता हिमाचल में अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और इसी को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल हिमाचल दौरे पर हैं। वहीं आपको बता दें, कांगड़ा में कांग्रेस मां, बेटे और बेटी की पार्टी वाले जेपी नड्डा के बयान पर नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर छींटा कसी करने से पहले वह अपने कुनबे को संभाले। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और लोकसभा के लिए तैयार है। उनकी मजबूरियां हैं कि उनको इस तरीके की बयानबाजी करनी है। बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर कोई जो है वो टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और वो आए हैं लोकसभा में, हिमाचल के को मद्देनजर रखते हुए चुनावी रैलियां कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि उनको अपने कुनबे पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से जो अंतरकला से भाजपा गुजर रही है आज के दौर में, उस समर्थन के साथ कार्य कर रहे हैं, हिमाचल के मुद्दों को उठा रहे हैं, सकारात्मक तरीके से केंद्र सरकार से भी जो है वो हमारे मसलों को उठा रहे हैं। हो सकता है कि इससे कई भाजपा के नेताओं को हिमाचल में तकलीफ हो रही है। शिमला में सेब सीजन को लेकर सड़कों के रखरखाव को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सरकार बागवानों की फसल को लेकर पूरी तरह सजग है। सड़कें चुस्त दुरुस्त रहें, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 14 सड़कों की हालत खस्ता है, जिनको ठीक करने के लिए 350 करोड़ की मांग सरकार से उठाई गई है। वहीं पराला मंडी की सड़क के लिए 3 करोड़ मिल गए हैं। तो आपको बता दें कि शिमला में सेब सीजन को लेकर सरकार की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसमें सड़कों के रखरखाव को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले जो है बागवानों के लिए लिए गए हैं सरकार की ओर से। वहीं सरकार की ओर से बागवानों को ये भरोसा दिया गया है कि आगामी सीजन में सड़कें चुस्त दुरुस्त कर दी जाएंगी और जिन सड़कों को निर्माणाधीन है, जो कि जिनको मरम्मत की जरूरत है, उस पर भी सरकार की नजर बनी हुई है और लगातार सरकार इस स्तर पर भी काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि 14 सड़कों की हालत उनकी तरफ से खस्ता बताई गई है, जिनको ठीक करने के लिए 350 करोड़ की मांग सरकार ने उठाई है। वहीं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पराला मंडी की सड़क के लिए 3 करोड़ सरकार को मिल चुके हैं। कमिंग हमारा एप्पल सीजन शिमला जिला में भी और क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में भी होना है। उसके लिए पूरे तरीके से प्रशासन तैयार हो। सड़कों का रखरखाव और मेंटेनेंस, खास करके उन सड़कों का जहां से हैवी ट्रैफिक ट्रक्स की या लॉरीज की और आपकी जो यूटिलिटी व्हीकल्स होती है उनकी होगी, अनुमानित है जहां से हर साल होती है, वहां पे रखरखाव करना हमारा दायित्व है और आज इसीलिए हमने इस बैठक का आयोजन किया है। धर्मशाला में भांग की वैध खेती को लेकर विभिन्न हितधारकों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश में भांग की वैध खेती को लेकर चर्चा की गई। विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार भांग की वैध और वैज्ञानिक खेती पर प्रदेशवासियों की राय लेकर समाज और राज्य के व्यापक हित में बहुत जल्द कारगर नीति लाएगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल का वातावरण औषधीय गुणों से परिपूर्ण भांग के उत्पादन के लिए सहायक है। यहां उगने वाली भांग औषधीय और औद्योगिक दोनों प्रकार के काम में लाई जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि समिति नीति निर्माण से पहले इस विषय पर खुली चर्चा से जनता की शंकाएं दूर करके और उनके सुझाव लेने के लिए देश भर में इस प्रकार का कार्यक्रम कर रही है। वहीं प्रदेश के लोगों से वार्तालाप कर नीति निर्धारण के लिए उनकी राय लेने का यह प्रदेश में पहला उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने और हमारे युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके जो है विचार ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा भांग की खेती है उसके बारे में एक कमेटी का उन्होंने गठन किया
और उस कमेटी में हमारे जो है सर्वदलीय कमेटी है और इस कमेटी को जो है सभी जो हमारे जिलों में जाकर लोगों के साथ जो है हम राय मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी खेती को उपयोगिता इसकी और किस तरह से इसको यहाँ पर हम पॉलिसी बनाएं, उस बारे में हमने जो अपना भ्रमण शुरू किया है। सोलन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी किसान मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र कुनपुरी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को विफल करार दिया। इस दौरान देवेंद्र कुनपुरी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में जो सुविधाएं किसानों, मजदूरों और महिलाओं को मिल रही थी, आज उसे सत्ता में आते ही प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों से दूध लेने को लेकर सरकार ने गारंटी दी थी, वह अभी तक पूरा नहीं हो पाई है। तो आपको बता दें कि बीजेपी किसान मोर्चा का कांग्रेस पर वार है। उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने बताया कि देवेंद्र कुनपुरी ने कहा कि बीजेपी के शासन में लोगों को सभी सुविधाएं मिल रही थी, योजनाएं मिल रही थी, विकास कार्य हो रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में कांग्रेस की सरकार आई है, कुछ भी स्कीम्स जो है वो नहीं मिल रही है। मतदान केंद्र पर किसान मोर्चे के हमारे प्रहरी है 5-5 लोग, हम उनको कॉल दे रहे हैं, अभी बैठ के हमारी हो रही है कि वो हर बूथ पर घर घर जाएं किसान प्रहरी, और किसान जो सरकार 6 महीने हो गए हैं, इनकी जो नाकामियां हैं उसको गिनाएं बुनाएं और घर घर जाने का दस्तक हर परिवार कार्यक्रम किसान मोर्चा चलाने वाला। 24 में तो लोग इंतजार में हैं, होटलों पर, ढाबों पर, चौराहों पर, हर बस में एक चर्चा है किसानों में, हर महिलाओं में 1500 हर महिला को न मिलना और मजदूर का पैसा लाभ न मिलना, और किसानों के लिए उर्वरक हैं, किसानों के जो औजार हैं, कृषि औजार, उनके टैंक बनाने का कार्य है, ब्लॉक में जो धन न आना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर सुर्खियों पर। शिमला में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। पीएम मोदी ने मेले का किया वर्चुअली संबोधित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर बोला हमला। शिमला में वन विभाग की समीक्षा बैठक, सीएम सुक्खू ने की बैठक की अध्यक्षता। कहा इको पर्यटन से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। शिमला में नेता प्रतिपक्ष के बयान पर विक्रमादित्य ने बोला हमला। नेता प्रतिपक्ष के कामकाज पर उठाए सवाल। कुल्लू में विकास समन्वय समिति की बैठक, सांसद प्रतिभा सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। और सोलन में बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष देवेंद्र कुनपुरी ने की पीसी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना।